उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है और इस दिन को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से विशेष लाभ मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार हर माह में 2 बार एकादशी तिथि पड़ती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। साल में कुल मिलाकर 24 एकादशियां होती हैं। एकादशी व्रत में व्रत कथा पढ़ने तथा सुनने का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है भगवान विष्णु की विशेष कृपा इससे बनी रहती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कह सुनाया और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सारे देवता मृत्युलोक में घूम रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। भगवान विष्णु ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। भगवान शिव के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुँचे और कहा कि हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। कहा कि हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से निकाल दिया है। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। यह सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा आदि सबके स्थानों पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बनकर बन बैठा है और सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने के लिए दौड़ पड़े। भगवान विष्णु ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से भेद डाला। बहुत से दैत्य मार दिए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, लेकिन मुर नहीं हारा। थककर भगवान बद्री का आश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहां योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को
ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि विष्णु योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगे। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं।